भैया जी, भैया जी 12th की हाँ बुक्स भैया। बेचता हूँ मैं। ना ना साइंस, भैया। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ना ना भैया, नहीं चाहिए। अरे ले लीजिए ना भैया, नहीं काम भैया। आएगा। नहीं नहीं, मैं तो 30 साल का हूँ भैया, काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। अरे भैया प्लीज़। ना भैया, पागल हो गया क्या? बोला तो सही, एक बार जॉब करता हूँ। नहीं चाहिए वो। भैया जी, भैया जी मैं डायपर बेचता हूँ। ना भैया ना। अरे अरे मैं तो यार, अनमेरिड हूँ भाई। बच्चे भी नहीं है, क्या करूँगा डायपर का? एक काम करिए, डायपर के सैंपल है मेरे पास, सैंपल रखिए और यूज़ अब भाई करिए। लोग आज क्या हो गया तुम सबको? कोई डायपर बेच रहा है, कोई बुक बेच रहा है। बोल रहा मैं 30 साल का हूँ, सेल्स में जॉब कर रहा हूँ। हाँ नहीं तो चाहिए ठीक मुझे है ठीक है, डायपर। एक काम करिए सर जी। मेरे पास एक अमेजिंग पेन है, पेन यूज़ करिए, मज़ा आ जाएगा, सच्ची कह रहा हूँ। ठीक है, वो बोला वो चाहिए। देखा ना, जैसे ही डेटा मिला सेल्स वाला अपना सेल्स का काम कर पाया और कंज्यूमर को भी मजा आया। लेकिन यहाँ पे ये भी एक चीज देखने जैसी है कि सेल्स तो अच्छे से हो रहा है, लेकिन क्या कंज्यूमर की प्राइवेसी का रायता बन रहा है या फिर उसको सही में फायदा हो रहा है? मैं हूं आशीष सैनी फ्रॉम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। इसे आगे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्राइवेसी का मतलब क्या है। हम क्या सोचते हैं वो नहीं, डेफिनेशन क्या कहती है। प्राइवेसी इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप टू सिक्यूर themselves हिंदी में साफ साफ बताऊं तो आप जो चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं, आप इंडिविजुअल हैं या फिर ग्रुप हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस क्या साइन कर रहे हैं, क्या अग्री कर रहे हैं। इसे ही कहते हैं प्राइवेसी बाय डेफिनेशन। आप कभी दोस्तों के साथ बैठे हैं या फैमिली दोस्तों के साथ बैठी है और आप डिस्कशन कर रहे हैं कि आपका नेक्स्ट टूर जो होने वाला है वो मालदीव्स का होने वाला है, और जैसे ही आप घर पे जाते हैं रात को और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो तुरंत ही आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है ट्रैवल एजेंसीज की, और वो स्पेसिफिकली मालदीव्स की उसी लोकेशन का पैकेज आपको एडवर्टाइज कर रहे होते हैं जिसका आप या आपकी फैमिली डिस्कशन कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो इस पूरे इंसिडेंट में जो एक सबसे बड़ा मिथ है ना, उसको मैं ब्लर बस्ट आउट कर देता हूँ। इस केस में ऐसा नहीं होता कि मार्क जकरबर्ग और उसकी टीम वहाँ पे बैठी है और फिर बठिंडा में बैठे चिंटू जी उसकी फैमिली के साथ क्या बात कर रहे थे वो लोग सुन रहे हैं और वो उसे कह रहे हैं अपनी टीम को कि फटाफट भाई ये ट्रैवल एजेंसी को फोन लगा, चिंटू को ये वाली ऐड दिखा रात के 9 बजे क्योंकि वो डिसीजन लेने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, मशीन लर्निंग के थ्रू किया जाता है। इनफैक्ट ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है। आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, जब आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे होते हैं ऊपर लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। इसका मतलब ये होता है कि जहां से ये मैसेज जा रहा है और जहां पे ये पहुंच रहा है सिर्फ इन दोनों पार्टीज के बीच में ही इन्हें पता चलेगा कि ये लिखा क्या हुआ है। बाकी जो डेटा स्टोर होता है स्टोरेज होम्स में, वहां पे ये एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में यानी एक कोडवर्ड फॉर्म में होता है, जहां पे अगर ये ब्रांड या ये पर्सन चाहे भी तो भी जान नहीं पाएंगे कि ये लिखा क्या हुआ है, क्योंकि वो एक पासवर्ड फॉर्म में स्टोर्ड है। सो इस टेक्नोलॉजी का नाम है इंटरनेट बेस्ड एडवर्टीजमेंट, जो बरसों से पहले कहा जाता था। अभी इसको कहा जाता है पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट। पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट मेजरली दो फायदों के साथ आती है। जिनको एड्स दिख रही है उसको अपना रेलेवेंट एडवर्टीजमेंट मिलता है, और जो एड्स दिखा रहा है उसे अपना राइट कस्टमर मिलता है। अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर हो जाता है, सेल्स बढ़ जाता है और कंज्यूमर खुश होता है क्योंकि उसे वही बेचा जा रहा है या वही दिखाया जा रहा है जिसको उसकी जरूरत है। मैंने जो स्किट परफॉर्म की थी मेरे दोस्त के साथ, यश भट्ट के साथ, स्टार्टिंग में इस वीडियो में, तो आपने देखा होगा कि कैसे एक सेलर जो होता है जब उसके पास इनफ डेटा नहीं होता वो कुछ भी बेचने को ट्राई करता है, किसी को भी बेचने का ट्राई करता है, जस्ट बिकॉज वो पर्सनलाइज एडवर्टीजमेंट या पर्सनलाइज सेल्स नहीं है। अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट टू कन्वर्जन रेशियो काफी बेटर होता है। अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो वापस से प्राइवेसी को समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी एडवर्टीजमेंट कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, गूगल। सो गूगल कैसे पर्सनलाइज एड्स चलाता है? वो सबसे पहले तो अपने सारे यूजर को या टारगेट ऑडियंस का अवतार बनाता है। हाँ बिल्कुल, आपका भी एक अवतार है गूगल के पास, मेरा भी एक अवतार है गूगल के पास। जैसे कि मैं भी एक अवतार बनाता हूँ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी पे कि मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है, वो मेरे सारे वीडियोस देखती है, पूरे एंड तक देखती है, देखने के बाद लाइक नहीं करती, सब्सक्राइब नहीं करती। ऐसा मत करिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको ऐसे हट के टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, ऐसा डीप एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो लाइक करिए। ये मुझे सपोर्ट करेगा ग्रो करने में और मैं मोटिवेटेड रहूंगा ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने के लिए आपके लिए। सो गूगल जो अवतार बनाता है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे बेस्ड होता है, जैसे कि आपकी यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री क्या है, आपका गूगल मैप्स का लोकेशन क्या है, आपने कौन सी शॉप्स पे विजिट किया है। कभी कभार यस वो आपके माइक का एक्सेस भी लेते हैं और माइक का रिकॉर्डिंग भी उनके डेटाबेस में स्टोर होता है। आपके रिसेंट डायल्स कौन है, आपके फ्रीक्वेंट डायल्स कौन है, आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, ये सारी चीज़ों को ट्रैक किया जाता है, तब जाके एक ह्यूमन बीइंग का अवतार बनता है। आपको आपका अवतार देखना है गूगल पे? चलो दिखाता हूँ कैसे देखते हैं। सो सबसे पहले आपको आपका ब्राउज़र खोलना है और वहाँ पे आपको माई गूगल डेटा करके होगा, वो सर्च करना है।
माई गूगल डेटा में जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले लिंक मिलेगी जिस पे लिखा होगा गेट अ समरी ऑफ योर डेटा इन योर गूगल अकाउंट। आपको सबसे पहले उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे जाकर आपको गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है, यानी आपको myaccount.google.com पे आप आ जाएंगे और आपका जो जीमेल होगा जिसका आपको अवतार देखना है, यानी आप मोस्टली ट्राई करना कि आपका जो डेली यूजेज वाला ईमेल आईडी है उसे ही एंटर करके रखें। इसके बाद अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो लॉगिन मांगेगा तो लॉगिन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन में मैनेज योर डेटा एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, लेकिन सीधा आपको नीचे स्क्रॉल करके ऐड सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पे ऐड पर्सनलाइजेशन आपने ऑन है या ऑफ है वो लिखा रखा होगा, तो आप ऑन है अगर तो सीधा उस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि कैसे आपकी एड्स पर्सनलाइज हो रही है और क्या क्या डेटा या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन गूगल ने गैदर की है, जिसके बेसिस पे गूगल अपनी सारी सर्विसेज पे यानी यूट्यूब पे, मैप्स पे या फिर नॉर्मल जब आप ब्राउजिंग करते हैं क्रोम में तो कैसे किस बेसिस पे वो आपको ऐड दिखाती है। तो जैसे कि मेरा लिखा हुआ है कि मैं 25 to 34 ईयर ओल्ड के बीच का बंदा हूँ, मैं मेल हूँ, मैं 3 लैंग्वेजेस जानता हूँ, मैं सैमसंग, एडवर्टीजिंग, मार्केटिंग ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, एक्शन एंड एडवेंचर फिल्म ज़्यादा देखता हूँ, एंड्रॉयड ओएस को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ, एप्पल को भी दे रहा हूँ तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ऑडियो इक्विपमेंट्स में इंटरेस्टेड हूँ, बॉलीवुड और साउथ एशियन मूवीज़ देखता हूँ तो वो भी लिखा हुआ है, कैमरास में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ तो वो भी सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए आप, इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि मैं गुजरात में बिलोंग करता हूँ, तो ये भी सारी चीज़ें हैं। वैसे बहुत पूरा अवतार इन्होंने बना के रखा है कि एक ह्यूमन बीइंग क्या क्या चीज़ें, हॉबीज़ ले लीजिए, प्रोफेशन ले लीजिए, डेमोग्राफिक्स ले लीजिए, सब कुछ इन्होंने निकाल के रखा है। यस, अब देखिए नीचे एक होगा व्हाट यू हैव टर्न्ड ऑफ, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ऑफ रखी है, तो वो भी आपको दिखाएगा कि कौन सी ऐप्स या फिर कौन सी ब्रांड से आप एडवर्टीजमेंट नहीं चाहते या फिर उनको अलाउ नहीं करना चाहते कि आपका पर्सनल डेटा एक्सेस करे, तो ये भी आप कर सकते हो। मैंने इनमें से ऑफ करके रखा है, आपका अलग हो सकता है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। और येस, सेंसिटिव एड कैटेगरीज, ऐसा आपने सुना होगा राइट कि एक केस हुआ था जहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसे भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट थी। दिस वाज अ केस फ्रॉम अमेरिका। तो वहाँ पे वो प्रेग्नेंट नहीं थी, फिर भी गूगल ने एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू कर दिया था कि शी इज़ गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट, और वो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखिए, अल्कोहल पे वो एड्स बताएंगे नहीं अभी, ऐसा लिखा है, और आप उसे कम करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं कि मुझे अल्कोहल रिलेटेड एड्स ही नहीं चाहिए, मुझे डेटिंग रिलेटेड एड्स ही नहीं चाहिए, मुझे गैम्बलिंग रिलेटेड एड्स ही नहीं चाहिए, मुझे पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी रिलेटेड एड्स नहीं चाहिए, तो आप ये सारी चीज़ें बंद कर सकते हैं। वेट लॉस रिलेटेड एड्स नहीं चाहिए मुझे, तो आप बंद, क्योंकि काफ़ी लोगों को होता है ना कि मेरे को ज़्यादातर वेट लॉस की एड्स दिखा रहे दोस्तों के सामने, तो मुझे कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा। तो ऐसा अगर केस है तो ये सारी चीज़ों को आप, ये सारी कैटेगरीज को बंद कर सकते हैं। सो यू आर इन अ टोटल कंट्रोल, आपके कंट्रोल में है पूरी चीज़ें कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। आपको अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक्टिव फैक्टर्स को मैं बंद करता हूँ, यस, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सैमसंग से ऐड नहीं चाहिए तो मैं जैसे उस पर क्लिक करता हूं तो मुझे ऑफ करने का ऑप्शन दिखा रहा है, यानी हम ये डेटा कभी फ्यूचर में यूज़ नहीं करेंगे और अभी भी ऑफ कर देते हैं। डू यू वांट दिस? तो ये सारी चीज़ें 100% कंट्रोल आपके हाथ में है। अब मैं यहाँ पे किसी ब्रांड की या टेक्नोलॉजी की तरफदारी नहीं कर रहा। मेरा इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि हमें किसी भी टॉपिक को लेके, हाइप को लेके ओवर हाइप नहीं कर देना चाहिए उसे बिना समझे। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम किसी भी चीज़ को अगर डिकोड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, तो हम आइदर उससे डरने लगते हैं या फिर उसे भगवान बना देते हैं। जब आप एक इंटरनेट यूजर बनते हैं तो ऑफकोर्स आपके सामने एक कॉशन और एडवाइजरी होता है कि आप रियल लाइफ में जो चीज़ें जैसे ही ध्यान रखते हैं वैसे इंटरनेट पर भी रखिए। जैसे कि आप रियल लाइफ में हर चीज़ें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, वैसे ही इंटरनेट पे भी हमें सिलेक्टिव रहना होगा, हमें इंटरनेट पे बहुत कॉशन से आगे बढ़ना होगा। और ये करेगा कौन? ये आप करेंगे, आपकी जगह, आपके लिए मैं नहीं कर सकता या कोई भी और नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया प्राइवेट है। आप अपने फोन में कर रहे हैं, आप अपने लैपटॉप में कर रहे हैं, अपने अकाउंट से कर रहे हैं, तो कोई इंटरफियर नहीं करेगा। इसी वजह से ये आपको डिसीजन लेना होगा। डिसीजन कैसे ले? सिंपल है, कोई भी अननोन लिंक, कोई भी QR कोड्स, कोई भी सारी चीजें को ऐसे ही स्कैन मत कर दीजिए या ऐसे ही क्लिक मत कर दीजिए। इनफैक्ट कोई भी टाइप की हर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल मत करिए अपने फोन में। मैं कुछ ब्रांड्स का नाम लूँ, अगर गूगल, एप्पल, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी ब्रांड्स रिस्पॉन्सिबली अपने कस्टमर डेटा को मैनेज करती है। इन्होंने लाखों, करोड़ों, बिलियंस एंड ट्रिलियंस इन्वेस्ट किए हैं अपने कंज्यूमर डेटा, यूजर डेटा को मैनेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बड़ी ब्रांड से भी कभी गलतियां नहीं हुई है, इनसे भी डेटा लीक नहीं हुआ है। इनफैक्ट कैम्ब्रिज
एनालिटिका जो डेटा लीक हुआ था, मैंने खुद भी अपनी चैनल पे वीडियो बनाया था, वो आप अभी देख भी सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स से जाएं और फीलिंग से ना जाएं तो 0.3% ही ऐसा हुआ है पूरी टेक इंडस्ट्री या हिस्ट्री में जहां पे डेटा लीक के केसेस हुए हैं, वो भी इतनी बड़ी ब्रांड्स। हाँ, इंटरनेट यूज करने पर इतना रिस्क तो बनता है और इसका कोई एस्केप प्लान नहीं है। यस, ये भी याद रखिए कि ये सारा एनक्रिप्टेड डेटा जो है वो विलिंगली ये ब्रांड चाहे तो डिकोड कर सकती है, लेकिन वो डिकोड तभी किया जाता है जब कोई एक नेशनल बड़ा इश्यू बन जाए उस पर्सन के डेटा को लेके, आइदर कोई क्रिमिनल या फिर टेररिज्म वाला प्रॉब्लम हो जाए, तब जाके ये ब्रांड्स उस पर्टिकुलर डेटा को डिकोड कर सकती है, भले भी वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिखा हो, आइदर वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या कोई भी। गलती एज अ यूजर ज्यादातर तभी हो जाती है जब आप इन्हीं 5 ब्रांड्स 6 ब्रांड्स के जैसे हर एक ब्रांड को एक्सपेक्ट करते हैं बिहेव करना। इंटरनेट वरदान है या फिर श्राप, बून और बेन, इस टॉपिक पे एसेज हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे पास इस ऐसे के टॉपिक के लिए कोई एक वन साइडेड आंसर नहीं है। मोस्टली हम इस ऐसे को ऐसे ही कंप्लीट करते हैं कि अल्टीमेटली एक यूजर पे डिपेंड करता है। वैसे ही जैसे कि कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़कर कैंसर की मेडिसिन ढूंढता है, प्रॉब्लम्स का इलाज ढूंढता है, और वैसे ही कहीं कोई दुनिया पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़कर मिसाइल्स या वेपन्स ढूंढ रहा है, प्रॉब्लम्स ढूंढता है। अगर आपका ओपिनियन कुछ अलग हो मेरे ओपिनियन से इस टॉपिक पर, तो बिल्कुल नीचे कमेंट करिए। कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो प्राइवेसी को लेकर या इंटरनेट को लेकर, तो भी नीचे कमेंट करिए। आपको मेरा कंटेंट, आपको मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया या नहीं पसंद आया, वो तो आपके लाइक और डिसलाइक से ही पता चलेगा, तो वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमने 5-6 मिनट साथ में बिताई है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर नए टॉपिक के साथ। आशीष सैनी फ्रॉम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।